जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का जो शहर खुजदार है जहां पे बच्चों पे हमला हुआ है, भारत इन्वॉल्व है। दिस हैज़ नॉट हैपेंड दैट वे इन दिस कैटेगोरिक टर्म्स। माजी में कहते रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब वाक़या हुआ था उसका, अगर आपको याद हो, ट्रेन का, जाफ़र एक्सप्रेस का, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कहा ज़रूर, लेकिन कहा कि ईस्टर्न नेबर इन्वॉल्व है। उस वक़्त पोजीशन और थी, आज की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। आज पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, भारत ने ये करवाया है, भारत इसमें मुलव्वस है और ये जो कुछ हुआ इसका बलूचिस्तान की आइडेंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इट मीन्स कि इंडिया पहले, जब इंडिया ने जब पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, हम पहलगाम के दहशतगर्दी के वाक़े को हर तरह कंडेम करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मासूम लोगों की जानों से खेलना, वो भारत हो या पाकिस्तान हो, इन एनी वे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वेज एंड मीन्स। अब पाकिस्तान ने भारत को कह दिया है कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ग्लोबली ये नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा? ये सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो खामोश रहती है। वो लार्जली इन चीज़ों को उस तरह इस्तेमाल नहीं करती। शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी डायमेंशन बदल गई है या उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से लड़ते ज़रूर रहते हैं। अमूमन वो पॉपुलर हो जाता है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है, और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो अनपॉपुलर हो जाता है। इस वक्त इमरान खान इस मुल्क के अंदर जो हैं वो पॉपुलर है, बाकी जमातें जो हैं वो अनपॉपुलर नज़र आ रही हैं। सीधी सीधी बात है, पोजीशन नज़र आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे डिफरेंट है। सवाल डिफरेंट ये है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, क्या पाकिस्तान के सियासतदान अब दुनिया को जाके बताएंगे, रेगुलरली बात करेंगे? इंडिया तो हर फोरम पे जाके ये कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। वाक़या 2008 का हो, वाक़या 2016 का, 19 का या 25 का, जो चार बड़े वाक़े जिसके ऊपर इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाए हैं, उसके ऊपर वो छोड़े, वो उन्होंने सीधा सीधा मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री तो जो कह रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी इसको लिफ्ट कराएंगे इस नैरेटिव को कि नहीं? या कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है वो चाहते हैं कि हमें हर कीमत में भारत से बात करनी है, सो हम इस चीज़ को दबा के रखेंगे, फौज लगी रहे। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ये डिस्टिंक्शन है। एक होता है कंडेम करना। That does not mean, or I will not say that Pakistani politicians do not condemn, और military और politicians में आपस में कोई space है, नहीं। But the question is that the Pakistani political class does not make this terrorism as a policy कि ये हर जगह पे आपको रैटरिक के तौर पे लेके चलना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या करते हैं, वो कहते हैं जनाब, अगर कोई भी दुनिया का मुल्क का लीडर इंडिया आता है, वो जो जॉइंट कम्युनिके जारी होता है उसमें एक पैरा नंबर 26, 25, 23, 22 जितने भी पैरे हों, आखिरी 5, 7, 10 पैरों के अंदर 26, 11 का जिक्र होता है। द क्वेश्चन इज कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है, इसको पाकिस्तान ने ये तो कह दिया कि ये करवाया भारत ने, पर क्या सियासतदान भी उस तरह बोलेंगे? क्या पॉलिटिकल क्लास इसको अपने नैरेटिव पॉलिसी का हिस्सा बनाएगी, या कि पॉलिटिकल क्लास के एक दिल के अंदर ये बात रहेगी कि नहीं नहीं, हमने भारत से बात करनी है? ये सवाल है। मैं ज़ाती तौर पर तो आपको पता है टॉक्स के हक़ में हूँ, इंगेजमेंट, अमन की बात करने वाले हैं, इसीलिए तो हमारी आवाज़ कम है। आप नफ़रत फैलाएं, आप सर मांगें, आप धड़ मांगें, आप कत्ल करने की बात करें, आप लोगों को कहें कि इसके 20 लाख रुपए दे दो, इसको 25 लाख रुपए लगा दो, इसको मार दो, कत्ल कर दो, लोग इसको पसंद करते हैं। इस खित्ते के अंदर अनफॉर्चुनेटली वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाए, लोग पसंद करते हैं। लोगों को ये मॉडल पसंद है कि सर उतार दो, गाटा ला दो, जो मतलब एक चलता है। बट द क्वेश्चन हियर इज़ वेरी क्लियर। मैं तो नहीं कहता कि किसी का गाटा उतार दें, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस नैरेटिव को लेके चलेगी या नहीं लेके चलेगी। पॉलिटिकल क्लास को ये फैसला करना है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास अगर जिसे वो कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं कि एक इम्प्रेशन बना लेती है, ठीक है,
कि उनको पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, लेकिन भारत से बात करनी है। भारत आपसे बात नहीं करने वाला। ये अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दें। हमारी एक चीज़ तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो या सियासतदान हो, ज़्यादातर जो उनकी सोच होती है या जो पॉलिसी है या वो जो रेटरिक अडॉप्ट करते हैं, वो देखते हैं कि इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन या इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। देखिए, एक बात याद रखें, पाकिस्तान को ये सिग्नलिंग हमेशा होती रही है कि भारत हमारा मेजर एलाय है इंडो पैसिफिक में, ख़ासतौर पे बाइडेन एरा में ज़्यादा हुई है, और इसको मत छेड़ा जाए, इसकी तरक्की को मत रोका जाए। पाकिस्तान भारत की तरक्की को नहीं रोक सकता, पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज, ग्लोबल क्लाउड इकोनॉमी, दिस दैट ज़्यादा है। हमारी पोजीशन वो नहीं है। हमें तो देखें, हमारे मुल्क के अंदर तो इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे मुल्क से तो चाइनीज़ भाग गए हैं। इंडिया से कौन सा बिजनेसमैन है जो भागा है? अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करूं कि इंडिया से कौन सा बिजनेसमैन है जो भागा है, जो कहेगा जी मैं तो भाग गया, वहाँ से हालात ख़राब थे या वहाँ पर मुझे कत्ल कर दिया गया। क्या चाइनीज़ को इंडिया में कत्ल किया जाता है? नहीं, पाकिस्तान में कत्ल किया जाता है। क्या चाइनीज़ पाकिस्तान में रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई, उनको आप पकड़े मारते हैं लोगों ने। इंडिया में तो रह सकते हैं। सो पाकिस्तान इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेसमैन आएगा तो वो डिस्टर्ब होगा। इसकी कौन गारंटी देगा? इसकी कौन बात करेगा? इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? दैट इज ए पॉइंट विच आई रियली रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मैं इस पॉइंट को समझना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, मैं इस पॉइंट को समझना चाहता हूं कि ये कैसे करके मुमकिन होगा या क्या मुमकिन होगा। आई डोंट नो कि पाकिस्तान के पास क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव को इंडिया पे टो करती है अगर हुकूमत में हो, अपोजिशन में नहीं करते। लंबा चौड़ा दरमियाना है, ऐसे ऐसे टो करते हैं जैसे आसान कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बात है कि बलूचिस्तान के अंदर, और दूसरी बात, अब पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता है। क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? कि जनाब इंडियन मीडिया के ऊपर सीधे सरेआम बीएलए के लोगों को बिठाया जाता है। क्या इंडिया के मीडिया के ऊपर बीएलए के स्पोक्स पर्सन मास्क पहन के नहीं बैठते? मैं खुद इंडिया टुडे पे बैठा हूं जहां पे बीएलए का स्पोक्स पर्सन सामने बैठा होता है। आप करें ना बात, हाउ कम अ बीएलए स्पोक्स पर्सन, हाउ कम अ बीएलए स्पोक्स पर्सन is sitting on an Indian media, mainstream media, and he is giving interview? आप पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेता है इंडिया का? कुछ भी। हालांकि BLA इज ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन और BLA पूरा स्पॉन्सर सपोर्ट देख रही होती है, BLA पूरी सपोर्ट देख रही होती है कि हमें क्या करना है, किस तरह चीजें करनी है। सो यहां पे पाकिस्तान को जरूर ये सोचना है कि पाकिस्तान ने ये बात तो कर दी है कि ये वो मुलव्वस हैं। इंडियन इस वक्त जो ऑल पार्टीज लीडरशिप है वो पूरी दुनिया में घूम रही है। मैं देख रहा था रशिया, यूएई, आई थिंक जापान वगैरह में भी कहीं पहुंचे हुए हैं और वो वहाँ पे दुनिया को बता रहे हैं पाकिस्तान भी चल पड़ेगा यहाँ से, पाकिस्तान भी यहाँ से चल पड़ेगा और दुनिया को बताएगा और कहेगा कि जनाब ये हमारी जो अप्रोच है इसको एक्सेप्ट किया जाए। और वो अप्रोच ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो अगले दिन, इंडिया के अंदर तो एक वाक़या होता है, पाकिस्तान के अंदर तो हर तीसरे दिन वाक़या होता है। उसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान कहता है कि ये सिर्फ BLA वगैरह ये दहशतगर्द जमातें जो हैं इनको पैसा इंडिया से आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में पाकिस्तान के इस नैरेटिव को दुनिया मानेगी? और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसको उसी तरह टो करेंगी, उसी तरह उसको चलाएंगी अपने, या कि वो उनकी अप्रोच डिफरेंट है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके बारे में लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते। अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, दुश्मन कहा, दुश्मन को थप्पड़ मारा, ज़ोर से थप्पड़ मारा, इस तरह की बातें उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म साहब ने की हैं, मरियम नवाज शरीफ ने भी की हैं, लेकिन नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। मेरा ख्याल है कि ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्लास की एक पॉलिसी है
कि सियासतदानों के नाम मत लें, वो भी आपके नाम लेंगे। सो माहौल जो है वो उसको पूरा गर्म। देखिए मोदी साहब आज या कल भी कहीं तकरीर कर रहे थे, टका के लगे हुए थे पाकिस्तान के बारे में। उनको तो ज़रा भी नहीं है। वो कहते हैं रहीम यार ख़ान की जो एयरबेस है वो आईसीयू में है, एयरबेस आईसीयू में। उन्होंने बस वो कहना था, वो पंच लाइन बन गई वहाँ पर। वो इंडिया के अंदर पंच लाइन बन गई कि वो आईसीयू के अंदर है। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान मस्ट लुक एट इट। पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे नहीं जान छूटेगी। ये पूरी की पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी सारे सिनेरियो के अंदर। और वो सिनेरियो क्या है, उसमें कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। सो एक तरफ मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी से मुतासर है। और मैं आपको पता है बड़ी देर से ये बातें कर रहा था। मैं कहता था भारत का नाम लेते हैं, पॉलिसी में कोई नहीं आता। इसकी क्या वजह है? दुनिया सुनती नहीं है। इंडिया के इतने ताल्लुकात हैं दुनिया में, दुनिया मानती नहीं है इंडिया के बारे में। अब पता चल रहा है कि उसको उस तरह पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था वाकया, तो हमने हल्का सा कहा था ईस्टर्न नेबर, और हमारे पास सारे के सारे राब्ते मौजूद हैं, हमने ये बातें की थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमने ये बातें तो कर दी, लेकिन हमने क्या इसमें जो इम्प्रेशन था दुनिया को प्रॉपर दिया कि ना दिया? एविडेंस चाहिए, दुनिया एविडेंस मांगती है। इंडिया भी एविडेंस लेके जा रहा है, पाकिस्तान भी एविडेंस लेके जा रहा है। सो ये देखना पड़ेगा कि एविडेंस जो है इंडिया की तगड़ी है या पाकिस्तान की तगड़ी है। दैट इज़ अ क्वेश्चन। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।